लड़की जो है अपनी मर्जी से भगी थी, आपका भाई अपनी मर्जी से गई थी। अपनी मर्जी से? हाँ, अपने मर्जी से। कोई अच्छा यही बता दीजिए आप लोग, अपने मर्जी से नहीं जाएगी तो लड़की रोएगी गाएगी, आदमी गांव वाले इकट्ठा होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो फिर वही हम यही तो पूछना चाहते हैं हमारे गांव के नेता और राजनेता लोगों से, हमारे नेतागिरी इसमें क्यों कर रहे हैं? हाँ। आप ये बताइए, जब नेतागिरी कर रहे हैं तो फिर हमको इंसाफ दीजिए ना। हम आपका भाई और वो लड़की दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं? हाँ सर, हो गया है। कोर्ट मैरिज किए हैं? हाँ, किए हैं। तो लड़की इस वक्त कहाँ है? लड़की अपने घर पे है। पुलिस वाले अपने उसके घर पे भेज दिए हैं, उसको जेल भेज दिए हैं। उसमें होता है नारी के तंजन में जाना पड़ता है, लड़की को भी जेल जाना पड़ता है, नाबालिग होती है, रिपोर्ट होता है, जांच होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरे का आधार कार्ड दिखाते हैं, उसकी लड़की का आधार कार्ड भी नहीं बना था। आज हमें बुलाने का क्या उद्देश्य? अब साहब आप ही लोग इंसाफ देंगे ना। आप लोग तो सोशल मीडिया पे हैं, पूरे इंडिया देखेगी ना, तो कम से कम आप लोग के जरिए से तो सबको मालूम पड़ना चाहिए कौन गलत है कौन सही। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज के कर्मा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आई है सामने, जिससे अभी हम आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। खबर कुछ ऐसी है कि गांव की ही एक युवती को गांव के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार का सिलसिला चलता रहता है। फिर लड़की के परिजनों के द्वारा बदले की भावना से लड़के के घर वालों को परेशान किया जा रहा है और साथ ही उसकी जगह और ज़मीन पर नज़र रखी जा रही है और उसकी जगह ज़मीन हड़प ली गई है। पूरा मामला क्या है, आइए अभी हम पीड़ित परिवार से जानते हैं। ये पीड़ित का आरोप है। क्या नाम हुआ भैया? साहब मेरा नाम पंकज है। पंकज? हाँ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला साहब, रात को लोग घर पे बैठाते थे। किसको? मेरे भाई को। अच्छा, जो लड़का प्यार किया था वो आपका भाई था? हाँ, मेरा। क्या नाम था उसका? उसका नाम सोनू है। सोनू? हाँ। अभी जब बुलाने तो क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुआ, वो लोग रात को बैठाता था, गांजा दारू। उसका भाई। कौन बैठाता था? वही लोग बैठाता था। उसका बाप, उसका माँ, उसका क्या नाम है? दुर्वेधन और अंकित पटेल, दुर्वेधन पटेल। अच्छा, ये लोग अपने घर पे आपके भाई को बुलाते थे? हाँ, बैठाते थे। हाँ, यहाँ से बुला के लेके जाते थे। मैं मना किया था, बहुत बार मैंने मना किया। पूरा गांव जानता है हमारा। रात को ये लोग, मेरी माँ जाती थी तो रात को उसको मरवाते थे। मैं फ़ोन लगाऊं गुजरात से तो ये उसको मरवा के तब भिजवाते थे। मेरी माँ रोते रोते मेरे को बताती थी। अब बताइए सर, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो हुआ क्या है? अब ये है, मेरी ज़मीन भी कब्जा कर लिए हैं, ऊपर से मुझे फंसा भी रहे हैं, रिश्तेदार को भी जेल भेज रहे हैं। क्या करूं साहब, कहाँ जाऊं, किसके पास? ये बताइए कि आपके भाई का प्रेम संबंध कब से चला? अब ये साहब हमको कुछ नहीं मालूम है साहब, हमको कुछ नहीं पता है। हम गुजरात में नौकरी करते हैं। जिस लड़की से आपका भाई प्यार करता था वो इसी गाँव की है? हाँ, इसी गाँव की है। वो भट्टे पे काम करता था मेरा भाई। हाँ, भट्टे पे काम करता था रात बिरात। अब हमको लोग को यही मालूम रहता था काम करता है, मगर ये लोग सब इन्हीं लोगों ने राजनीति खेल के उसको भगवा दिए ज़मीन हड़पने के लिए। अच्छा। हाँ। अब वो लड़की कहाँ है? अब 3 लाख रुपया का मांग कर रहे हैं और 3 लाख रुपया मांग कर रहे हैं, ऊपर से लड़की घर पे। 3 लाख किस लिए मांग कर रहे हैं? अब बोलते हैं 3 लाख दे दो तो मैं मुकदमा रद्द करा दूंगा। ये किस बात का मुकदमा? अब इसी लड़की के भगाने के क्षेत्र में बोल रहे हैं हमको। क्या आपका भाई लड़की भगा के ले गया था? नहीं साहब, वो लड़की खुद लेके गई थी। ऐसा जवाब सबको दिया है, गुजरात राजस्थान में सबको जवाब यही दिया है, मैंने लेके भागी हूँ। लड़की जो है अपनी मर्जी से भगी थी, आपका भाई अपनी मर्जी से गई थी। अपनी मर्जी से? हाँ, अपने मर्जी से। कोई अच्छा यही बता दीजिए आप लोग, अपने मर्जी से नहीं जाएगी तो लड़की रोएगी गाएगी, आदमी गांव वाले इकट्ठा होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो फिर वही हम यही तो पूछना चाहते हैं हमारे गांव के नेता और राजनेता लोगों से, हमारे नेतागिरी इसमें क्यों कर रहे हैं? हाँ। आप ये बताइए, जब नेतागिरी कर रहे हैं तो फिर हमको इंसाफ दीजिए ना। हम कहाँ गलत हैं? हम तो पूरा कागज दे रहे हैं, पूरा हर चीज़ दे रहे हैं। अच्छा। हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके भाई को जिनका नाम आपने बताया, हाँ। वो लोग अपने घर में बैठाते उठाते हाँ, थे। सर। और उसी दरमियान आपके भाई को उनके परिवार, उनके घर की एक लड़की से प्यार हो जाता हाँ। है। फिर उसके बाद वो लड़की जो है आपके भाई को लेकर भाग जाती है। हाँ, उसके बहन के शादी में पैसा भी दिया है ना साहब भाई आप? हाँ, उसका। हाँ, बहन के उसके शादी में आपके भाई पर या आप लोगों पर मुकदमा किस बेस पे हुआ है? लड़की भगाने का? हाँ, लड़की भगाने पे भी हुआ है। ऐसे ही क्या आपका भाई और वो लड़की दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं? हाँ सर, हो गया है। कोर्ट मैरिज किए हैं? हाँ, किए हैं।
तो लड़की इस वक्त कहाँ है? लड़की अपने घर पे है, पुलिस वाले अपने उसके घर पे भेज दिए हैं, उसको जेल भेज दिए हैं। उसमें होता है नारी के तंजन में जाना पड़ता है, लड़की को भी जेल जाना पड़ता है, नाबालिग होती है, रिपोर्ट होता है, जांच होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरे का आधार कार्ड दिखाते हैं, उसकी लड़की का आधार कार्ड भी नहीं बना था। अब बताइए, फिर भी ऐसे ही स्कूल से वहाँ ज़बरदस्ती मतलब बनवाया गया है पैसा दे के, और मेरी माँ को जेल भेजा गया है। 40,000 रुपये दे के पुलिस वाले मुझे 1 लाख रुपए मांग रहे थे। मैं कहाँ से दूंगा साहब, बताइए। क्यों मांग रहे थे 1 लाख? बोले 1 लाख रुपए दे दो तो मेरी माँ छूट जाएगी। आपकी माँ को जेल भेजे? हाँ, मेरी माँ जेल गई है साहब। किस लिए भेजे थे? अब इसी के लिए सर, लड़की भगाने के चक्कर में। तो अभी जो है मतलब कि लड़की भगाने के आरोप में वो लोग जो है आप पर मुकदमा कर दिए? हाँ जी सर। यानी कि राजकुमारी हैं। रुकिए, चलिए ठीक है, इनकी माँ से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरा देवी। आप इनकी माँ हैं? हाँ। क्या है पूरा मामला? मामला यही है साहब को, जब हमारे लड़के बुलाने आते, मैं मना करा तो हम कहा हमके जेल भेजोगी, क्यों हमारे लड़के बुलाते हो? मैं अपना कपड़ा धोते थे तो हमारे बुलाने आए, तो उसके 3-4 दाई मौका बिगड़े हैं वहाँ। हाँ, लड़के के। हाँ, वहाँ न जाओ, हमारे लड़के को बुलाने न आओ। जीरजोधन पटेल। तो उन लोग नहीं माने, हमें कहे यहाँ फ़ोन लगाना है, मेरे लड़के के लगे फ़ोन लगाना है। जब जाए बुलाने उसके घर 10 बजे रात, तो आने न दे, दारू पिला रहे थे। हमें मरवावे के चक्कर में बंद नहीं गए, इसलिए हमें 2 चक्कर मरवाने के चक्कर कर गए, मुर्गा बना दे, दारू पियाई दें तो वो लैस हो जाए। आपका लड़का? हाँ, इन्हें दारू पियाई दें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही भवा कि लड़की लेके भाग चले, तो हमारे ऊपर लगाई बात करें। अच्छा, लड़की भाग गई आपके लड़के? हाँ, उन्हीं के जिगजोधन की लड़की? हाँ, तो कहा हम अपने से भागे हैं, उसके लड़का नहीं भगाया। लड़की बताई? हाँ, लड़की ने बयान दिया था? हाँ साहब, कि मैं अपनी मर्जी से भागी। हाँ, ये लड़का हमका नहीं भगाया है। फिर उसके बाद फिर हमारे लड़के के ओकर लड़का रहा है अंकित, कहे चल बे हम माटी खोदाए तहूँ खोदाई ले, हमारा सारा गड्ढा इतना गड्ढा खोदाई दिया। वो ही नहीं सहे, 2-3 साल में ऐसे पड़ा रहा। जाना गहना बेचवाइल है, तो गहना बेचवाइल है। तो हम वो लड़के से बोले कि देखो हमारे घर न आना, तुम लोग जौन है बुलाओगे हमके जेल भेज दोगे। बाप से उसे बोले है। तो लड़की फिर जो है मतलब आपके लड़के को लेकर भाग गई। हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों पर मुकदमा लिखा लोग? हाँ, हमें जानकारी नहीं रहा साहब, हम तो सो रहे थे। हाँ। अभी इधर से हमारे घर में घुस गए। हाँ। हमें कहन जगाए 5 बजे, हम कहे साहब हम का मालूम भैया कैसे हमारे घर कैसे आ गया लड़की? हाँ, उसके बाप। अच्छा, जिगदोधन आ गया? हाँ, 3-4-5 लोग लेके आया है। हाँ। तो हम कहा का बात है? तो कहा तुम्हारा हम कहा हमारा लड़का तो काम करे जाता रहा, भाई भट्टा में काम करता रहा, वही झुकाई कर रहा था, हमें नहीं मालूम है। तो कहा नहीं बताओ, हम काम नहीं जानी। तब भाई हम भट्टा जान रहे काम करता, अब हम का जाने साहब की क्या लेके जाए, का कैसे करवा, न उड़ाना न कपड़ा। आपको जेल क्यों भेजा गया? यही कारण हमारा जेल लोग ये लगा है, जो है एक कुलतारा के राम सिंह जवान, एक है पालपुर के भारत, एक राजकुमारी है, एक जीरोयोधन है। ये जो है हमारे पीछे पड़े थे, अब वो हैं हमारे दामाद के पकड़ कर रात में गए चोरी करके ले आए। 2 बजे रात को लेके गए हैं, मगर उसमें लिखा गया है 10 बजे। और मैं अपने भाई को खुद मैं पकड़वाया हूँ, मैं अपने भाई को खुद पकड़वाया हूँ। वो तिलापुर चौकी, कौशाम्बी जिला सराय के पास में है, और आगे तिलापुर। वहाँ जरे मैंने फ़ोन करवाया, जीजक सुनाया तो बोले, मैं बोला ढूंढ दीजिए कहीं भी हैं, तो मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो फिर मैंने पकड़वाया, तो लोग क्या लिखे हैं गोहनिया, यहाँ पुल के पास पकड़े गए हैं। इतना झूठ बोला गया है साहब। और फिर उसके बाद में पुलिस वाले फिर क्या बोले, पुलिस वाले बोले वहाँ नहीं पकड़े हैं, हम यहाँ पकड़े हैं, गोहनिया में पकड़े हैं। गोहनिया कहाँ पकड़े हैं? मैं पूरा सबूत दे सकता हूँ ना साहब, मोबाइल पूरा रिकॉर्डिंग खुल सकता है ना, सब कुछ होता है ना। इतनी समय आज के ज़माने में सब आपके जीजा को क्यों अंदर किया? हमको नहीं मालूम पड़ रहा है साहब, बोल रहे हैं शादी करवाए हैं रात को। अच्छा, 3 बजे रात को कोई पुलिस वाला मेरे पास फ़ोन करेगा? नहीं करेगा ना साहब। अब रात को मेरे पास भी फ़ोन करते हैं पुलिस वाले, बोलते हैं तुम्हारा एप्लीकेशन आया है, तो रात को पुलिस वाले बुलाना चाहिए। आप ही लोग
लोग बताइए। अब ये पुलिस वाले के पास जाता हूँ तो फिर ये लोग सुनते नहीं हैं, हमारी नहीं सुनते, बस उन्हीं लोग के सुन रहे हैं। अभी एप्लीकेशन डाल के आया हूँ, मैं लखनऊ तक के डाल के आया हूँ। अब नहीं सुना ही होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, आग लगा लूँगा। मेरे पास कुछ है नहीं अब उपाय, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं अपने आप को वहीं डीएम साहब के सामने आग लगा लूँगा। ऐसा कुछ हाँ, नहीं करना है। मेरा डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो क्या करूँगा मैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज को जो है इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और विषय है गांव के कुछ भूमाफियाओं नेताओं द्वारा पुलिस से मिलकर जबरन डरा धमकाकर धन उगाही, जमीन कब्जा एवं जेल भेजने तथा जान माल की धमकी देने के संबंध में। और ये एप्लीकेशन लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और न्याय के लिए भटक रहे हैं। और इनका कहना यह है कि अभी हमें न्याय नहीं मिला है, शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। चप्पल भी खरीदने के औकात आज हमें बुलाने का क्या उद्देश्य? अब साहब आप ही लोग इंसाफ देंगे ना। आप लोग तो सोशल मीडिया पे हैं, पूरे इंडिया देखेगी ना, तो कम से कम आप लोग के जरिए से तो सबको मालूम पड़ना चाहिए कौन गलत है कौन सही। यहाँ आके सबको मैं बोलता हूँ, कितनी बार एसडीएम साहब को बोला चलिए जांच कर लीजिए, मगर कोई नहीं यहाँ आता है, कोई आता नहीं है। और ऊपर से परिवार वाले बोलते हैं मेरी ज़मीन लिया है। मैं ज़मीन लिया हूँ साहब, तो कहीं लेके भाग तो नहीं गया हूँ। आइए ना यहाँ दरे नाप करके मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं किसी का हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, मगर यहाँ मेरा कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले ना प्रधान लोग और मुझे फंसाने के लिए पड़े हैं। कॉलोनी आवास मांगा, नहीं दिए। मैं अपने कंपनी से कर्जा लेके 1.5 लाख रुपया घर बनवाया हूँ साहब, ये बम्बा लगवाया हूँ, मगर आज तलुक मेरा कोई प्रधान नेता कोई नहीं यहाँ सुना। अब फंसाने के लिए सब लोग आ गए हैं। अब बताइए साहब, आप ही लोग न्याय दीजिए, बस हो गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन पा रहे हैं किस तरह से पीड़ित जो है गुहार लगा रहा है। यानी कि पीड़ित का कहना यह है कि जो लड़की गांव से भागी थी, तो पीड़ित का आरोप ये है कि लड़की ने खुद मेरे भाई को भगाया था और मेरे भाई को भगा कर ले गई थी। और उसके बाद लड़की के परिजनों ने बदले की भावना से हमारी ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमें परेशान करना शुरू कर दिया और साथ ही हमारे ऊपर फर्जी तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारी माँ को भी जेल जाना पड़ा और साथ ही हमारे जीजा को जेल में डाला गया, जो कि अभी तक नैनी सेंट्रल जेल में है। तो पीड़ित का आरोप यह है कि मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच करवाई जाए प्रशासन के द्वारा और सच्चाई की तह तक पहुंचा जाए और जो दोषी हो दोषी को सजा दी जाए। अगर दोषी इनका भाई है या फिर ये लोग हैं तो इनको सजा दी जाए, या फिर जो दोषी हैं तो उन दोषियों को जो है सजा दी जाए और जो आरोपी हैं उनको सजा दी जाए जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो इनके द्वारा आरोप लगाए गए आरोपियों की निष्पक्ष जाँच हो और जांचों उपरांत उचित कानूनी कार्यवाही हो। फिर उस कानूनी कार्यवाही में चाहे ये फंस रहे हों या फिर इनके साथ अन्याय करने वाले आरोपी। हालांकि दर्शक न्यूज़ 24 इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह जांच का विषय है। जिस तरह से पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है शासन प्रशासन से, ये आप देख पा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का जो है प्रार्थना पत्र है मेरे पास। जिलाधिकारी महोदय के पास जाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारे नज़दीकी थाना या संबंधित थाने से हमारी सुनवाई नहीं होती, उप जिलाधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं होती, तब पीड़ित थक हार कर जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर न्याय की गुहार लगाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पीड़ित के द्वारा जो है दिया गया प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र में वो सारे उल्लेख पीड़ित ने किए हैं जो इन पर बीत रही है और आज पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं नंगे पाँव चलकर, अभी पैदल प्रयागराज से आ रहा है। यानी कि प्रयागराज जो है आना जाना, और बता दें कि ये एससी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है कि दोषी कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, इनके मामले को संज्ञान में लिया जाए। जांचों उपरांत जो भी जो है आरोपी दोषी पाया जाए तो उसके ऊपर दोष सिद्ध होने के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में ये पीड़िता की बहन है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। ये इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कंचन है साहिब। आप इनकी बहन हैं? हाँ, साहिब पंकज की बहन है। क्या था पूरा मामला बहन जी बताएंगे? साहिब का कहा था मेरे घर से लग गया, मेरे कहा थी छोटे भाई रहे, उन्होंने की तब बोला रहा अधिकारी कहाँ पे काहे बोलता हूँ कौन भी सब कहा थी। तो हमारे भाई के भगावा चाह रहे नहीं, वही में हमारे भाई को कहा थी भगा दें लड़की, और लड़की भाई के साथ भगा के हमारे मातारी के जेल करा दें। माता भाई कहा थी भाई को जेल करा दें, लड़की को उठा लिया है साहिब, लड़की उठा लिया है कहा थे सबके जेल का, हमारे मनई को जेल करा दी।
हमारे जीजा अपन दूर जी एक जीजा उनका बुलाया कि मारे नहीं बरवान पैसा 40,000 रुपया दे के मरवाए हैं। रात के समय 12 बजे रात आप जेल में बंद थी तो आप भी पैसा देकर छूटी हैं? हाँ साहब। कितना पैसा दिया गया? यही लड़कन हमारे 1 लाख रुपया इनका दीना साहब छूटे के 1 लाख रुपया भाई के दीना छूटने के। मतलब 1 लाख। कहाँ बंद थी आप? ये नैनी सेंटर में साहब। हाँ पैसा इतना लगता है साहब हमारे को सुनाई नहीं। अब कहा थे हमारा मन ही भी बंद है। अब उनका पैसा दे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते क्या हैं ये बताइए? न्याय चाहते हैं साहब हमारे भाई के कका दी मामले की जांच हुआ सब हुआ कका दी। मैं सब कुछ सबूत देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, जिला अधिकारी हो चाहे योगी साहब हो, आप लोग आइए, मेरा इंसाफ कीजिए। मैं पूरा सबूत दे रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है, फोटो है, सब कुछ है। और आप लोगों के सामने ज़मीन है मेरी, जो है आपके लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को छुपा नहीं रहा हूँ और न झूठ बोल रहा हूँ। मैं कंपनी में काम करता हूँ जहाँ, वो भी प्रूफ दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मैं गलत हूँ तो मेरे को ले चलिए जेल, मैं नहीं हूँ तो मेरे को इंसाफ दीजिए, और नहीं देंगे तो मैं सोमवार तक में मैं अपने आप को आग लगा लूँगा, देख लीजिएगा सर। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं ये गलत बात है। हालांकि जो पीड़ित है वो काफ़ी आहत है इस बात को लेकर कि शासन प्रशासन की चौखट पे जाने के बावजूद हमारी नहीं सुनी जा रही है और हमारे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर पीड़ित जो है काफ़ी आहत है और पीड़ित का कहना यह है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, शासन प्रशासन मौके पर आए और मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करे। अगर जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा की दशा पर जिस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा और हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर अगर वो जो है गलत तरीके से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, अगर दोष सिद्ध होता है उन पर, तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। तो दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।